ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 4000 साल पुराना पत्थर है और ये सऊदी अरेबिया में है। इसका नाम है A1 नेस्ला। ये बीच में से कुछ ऐसे कटा हुआ है जैसे किसी लेजर मशीन से इसको बीच में एकदम बराबरी से काटा गया हो। ऐसा माना जाता है कि ये एंशिएंट सिविलाइजेशन का काम है जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिस्र में बड़े बड़े पिरामिड के लिए पत्थर काटने के लिए किया जाता था और भारत में बड़े बड़े मंदिरों को बनाने के लिए भी इसी टेक्निक का यूज किया जाता था। लेकिन साइंटिस्ट के पास अभी भी इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है कि 4000 साल पहले पत्थर को इतने शार्प तरीके से कैसे काटा गया होगा। आपने बाटा का नाम सुना होगा और टाटा का नाम भी सुना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये दोनों भाई भाई हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाटा और टाटा के बीच में एक्चुअली में क्या रिलेशन है और जानेंगे हम एक ऐसी लड़की के बारे में जिसकी जीप की कीमत, जी हाँ, जिसकी जीप की कीमत 9 करोड़ रुपए है। और साथ ही बात करेंगे उल्लू के बारे में, असली उल्लू के बारे में, और जानेंगे कि आखिर उल्लू रात में ही क्यों निकलते हैं। और बात करेंगे आपके सबसे फेवरेट टॉपिक के बारे में जो कि है ब्रह्म राक्षस क्या होते हैं। तो यार आज का वीडियो पूरा देखना क्योंकि आपको बहुत सारा मजा भी आएगा और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और बहुत सारी चीजें ऐसी भी पता चलेंगी जिन्हें जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो यार बिना किसी तरीके शुरू कर देते हैं आज का FF एपिसोड 1, मतलब फाड़ू फैक्ट्स एपिसोड 1। आपने बहुत सारे डायनासोर्स देखे होंगे जैसे कि टी-रेक्स, ट्रायनासोरस, लेकिन इंडिया में गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे मिला एक 7 करोड़ पुराना डायनासोर का कंकाल। मतलब ये एक इंडियन डायनासोर है और इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम है राजासोरस। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियली में इसका नाम रखा गया है राजासोरस। तो जिन भी लोगों को आज तक पता ही नहीं था कि राजासोरस नाम का भी एक डायनासोर होता है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये शब्द तो मैं पढ़कर भी नहीं बता सकता। क्या आपको पता है ये क्या चीज है? ये एक बीमारी का नाम है भाई। ये नाम खुद ही अपने आप में एक बीमारी है, इसे कोई बोल नहीं सकता। सोचो जिसको ये बीमारी हो जाती होगी वो डॉक्टर को क्या बताता होगा कि मुझे ये हो गया है। और ये जो वर्ड है ये इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे लंबा वर्ड है। और जब बात इंग्लिश की चली रही तो मैं आपको बता दूं कि हर 98 मिनट में इंग्लिश लैंग्वेज में एक नया शब्द जुड़ जाता है। क्या आपको पता है कि भूत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली पता ही होगा, घोस्ट बोलते हैं। लेकिन 1932 से 1940 के दौरान इसको घोस्ट नहीं बल्कि डॉड बोला जाता था और ये इंग्लिश डिक्शनरी में एक प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हुआ था और इस वजह से ये शब्द काफी फेमस हुआ था। और टेक्निकली इस वर्ड का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए लोग भूत के लिए इस वर्ड का यूज करते थे। आपने अपने कंप्यूटर या मोबाइल के कीबोर्ड में देखा होगा ABCD ये जो अल्फाबेट्स होते हैं ये सीक्वेंस में नहीं लिखे रहते, ये क्वाड्री कीबोर्ड के पैटर्न में लिखे होते हैं। लेकिन यहां पर भी 3 लेटर्स के जोड़े ऐसे हैं जो कि सीक्वेंस में रहते हैं और ये कॉम्बिनेशन है FGH JKL और OP का। ये फैक्ट तो वाकई OP है। अच्छा, इंग्लिश से याद आया, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर अमेरिकन ऐप है जिसका नाम है डुओलिंगो। इस ऐप को मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि ये एकदम फ्री है। फ्री मतलब बिल्कुल फ्री है, ना इसमें कोई पैसे देने पड़ते हैं और ना ही इसमें ऐड चलते हैं। इस ऐप पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप बहुत सारी लैंग्वेज घर बैठे आसानी से सीख सकते हो। ये स्पीकिंग और लर्निंग पर ज्यादा फोकस करती है। कैसे फोकस करती है मैं आपको दिखाता हूँ स्पीकिंग चैलेंज का एक एग्जाम्पल। We will be playing cricket tomorrow. We will be playing cricket tomorrow. तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, टाइप कीजिए डुओलिंगो। ये ऐप आपको टॉप पर ही मिल जाएगी। इसको आप इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल में। इसके 100+ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और 4.7 की रेटिंग है जो बताती है कि ये ऐप कितनी ज्यादा बढ़िया है। ऐप इंस्टॉल हो गया, उसका क्लिक कीजिए गेट स्टार्टेड पर। उसके बाद अगर आपको हिंदी आती है और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए इंग्लिश पर। और अगर आप इंग्लिश आती है और आप कोई और लैंग्वेज सीखना चाहते हो जैसे फ्रेंच, स्पेनिश या 30 से ज्यादा भाषा यहाँ पर अवेलेबल है, उन पर आप क्लिक कीजिए। अपना लर्निंग मोटिवेशन सेट कीजिए कि आप किस पर्पज से ये लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। आप जॉब के लिए, बिजनेस के लिए या स्टडी पर्पज से सीखना चाहते हैं। उसके बाद अपना एक डेली गोल सेट कीजिए। मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम 10 मिनट का गोल सेट कीजिए, इससे आपका डे बाय डे इंप्रूवमेंट आता जाएगा। अगर आप बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश लैंग्वेज या किसी और अदर लैंग्वेज का, तो आप शुरू से शुरू कीजिए। अगर आता है पहले से तो अपना एक टेस्ट लीजिए और जानिए कि आपको कितनी इंग्लिश आती है और कितनी सही इंग्लिश आती है। तो डुओलिंगो ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर आप क्लिक करके उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए इस ऐप को और सीखिए एक नई लैंग्वेज। अच्छा, मैं अब आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताता हूं जिसे आप शायद दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान भी कह सकते हो। इस इंसान का नाम है वॉल्टर समरफोर्ड। हालांकि अब ये मर चुके हैं, जब ये जिंदा थे तो इनके शरीर पर 3 बार बिजली गिरी थी और जब ये मर गए तो मरने के बाद इनकी लाश को कब्रिस्तान में दफनाया गया तो इनकी जो लाश या इनकी जो कब्र थी उसके ऊपर भी बिजली गिर गई और उनकी लाश के ऊपर जो लगा पत्थर था वो बिजली गिरने के कारण टूट गया। ये जो आप टूटा हुआ पत्थर देख रहे हो ये इन्हीं की कब्र का पत्थर है जिस पर बिजली गिरी थी। मतलब बिजली को इनसे कुछ ज्यादा ही प्यार था।
क्या आपने कभी डायनासोर को देखा है? जवाब हाँ ही होगा, देखा ही होगा जुरासिक पार्क में और बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में। लेकिन असली फैक्ट ये है कि भाई कभी भी किसी इंसान ने डायनासोर को देखा ही नहीं है। असल में डायनासोर कैसा होता था ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि इंसान के धरती पर आने से पहले डायनासोरों का अंत हो गया था। तो फिल्मों में आप जो भी देखते हो वो सब काल्पनिक होता है। उनके जो जीवाश्म मिलते हैं उसके एनालिसिस पर बेस्ड एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक 3D मॉडल बनाया जाता है, जिसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि डायनासोर पहले बिल्कुल ऐसे ही दिखा करते थे। ये जो इमेज आप सामने देख रहे हैं ये बोलिविया के एक चूना पत्थर की चट्टान की तस्वीर है और यहाँ पर ये जो निशान दिख रहे हैं ये असली डायनासोर के पैरों के निशान है। और आपका जानकर दिमाग घूम जाएगा कि ये निशान 6 करोड़ 80 लाख साल पुराने हैं। अगर साइंटिस्ट की बात माने तो डायनासोर अभी भी लुप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि जो पक्षी यानी जो बर्ड्स होते हैं वो भी एक टाइप के डायनासोर ही होते हैं। इसका मतलब आज भी डायनासोर हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्हें हम दाना खिलाते हैं। और बर्ड से याद आया एक बर्ड चमगादड़, एक वयस्क चमगादड़ 100 साल में 25 बड़ी बड़ी गायों का पूरा खून चूस सकता है। मतलब ये चमगादड़ दिखने में भले ही छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अब बात करते हैं ब्रह्म राक्षस के बारे में। तो भाई सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था मेरे कमेंट सेक्शन में कि भाई ब्रह्म राक्षस पर वीडियो बनाओ, तो वो तो मैं बनाऊंगा ही, लेकिन अभी हम छोटा सा शॉर्ट में समझते हैं कि ब्रह्म राक्षस क्या है। शास्त्रों के मुताबिक जिसके पास ब्रह्मा का ज्ञान होता है और जब वो बुरे कामों में चला जाता है तो वो बन जाता है ब्रह्म राक्षस। और ये बाकी भूत प्रेतों से ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि इसके पास काफी ज्यादा ज्ञान और नॉलेज रहता है। पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस आधे शैतान और आधे देवता होते हैं। और ये ब्रह्म राक्षस पीपल के पेड़ पर निवास करते हैं, इसीलिए शहरों से बाहर जो बड़े बड़े पीपल के पेड़ होते हैं उन्हें काटा नहीं जाता। ऐसा माना जाता है कि ये पीपल का जो पेड़ होता है वो ब्रह्म राक्षस को शहर में आने से रोकता है, और अगर उस पेड़ को काट दिया जाता है तो ब्रह्म राक्षस नाराज हो जाता है और वो आकर शहर में इंसानों पर हमले करना शुरू कर देता है। लेकिन ये सारी बातें केवल कहानियां हैं, आज तक तो कभी किसी ने ब्रह्म राक्षस को देखा नहीं है। देखने से याद आया एक मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 24000000 मतलब 2 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा अलग अलग नजारे देखता है। जो अंधे नहीं होते मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जिंदगी भर हम जो भी सीखते हैं उसका 80% हम अपनी आंखों के थ्रू देख कर ही सीखते हैं, जैसा कि इस वीडियो को देखकर आप कुछ चीजें सीख रहे हो। अब बात करते हैं उल्लू की, और ये फैक्ट भी आंखों से ही रिलेटेड है। उल्लू का जो टोटल वजन होता है और उसकी आंखों का वजन उसके टोटल वजन का 5% होता है। मतलब नॉर्मल प्राणियों से ज्यादा उल्लू की आंखें बड़ी होती हैं और बड़ी बड़ी आंखों की वजह से वो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और इसी कारण उल्लू दिन की रोशनी में ठीक से देख ही नहीं पाता, उसका दिमाग घूम जाता है, इसीलिए वो रात के अंधेरे में निकलता है। और वो रात में साफ साफ इसलिए देख पाता है क्योंकि उसके पास काफी पावरफुल और बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। और क्या आप ये बात जानते हैं कि आउल नॉलेज और विजडम को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो अंधेरे में भी चीजों को देख लेता है। और शायद यही रीजन है कि डिओलिंगो ऐप का लोगो भी एक आउल ही है। बहुत से लोगों को लगता है कि बाटा और टाटा ये दोनों भाई भाई हैं, भाइयों की अलग अलग कंपनियां हैं। टाटा भी इंडियन कंपनी है और बाटा भी इंडियन कंपनी है, लेकिन बाटा एक इंडियन कंपनी नहीं है। ये चेकोस्लोवाकिया की एक कंपनी है जो कि आजादी से पहले इंडिया में आई थी। ये 1894 में इंडिया में आई थी और इसने कोलकाता से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और जिस शहर में इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था उस शहर को जाना जाता है बाटा नगर के नाम से। लेकिन एक प्रोडक्ट है जो पूरी तरीके से स्वदेशी है और जो है बोरोलिन। जी हाँ, हरे ट्यूब में आने वाली वो क्रीम जो आपने पहले जमाने में कहीं देखी होगी, या हो सकता है आप अभी भी इसे यूज करते हो। इसकी खुशबू बड़ी मस्त होती है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो भाई आजादी से पहले अंग्रेज लोग क्या करते थे, वो अपने प्रोडक्ट्स को इंडियंस को ज्यादा महंगा बेचते थे ताकि उनका शोषण किया जा सके, उन्हें गरीब रखा जा सके। और इसी के विरोध में बोरोलिन नाम का प्रोडक्ट लाया गया जो कि स्वदेशी था और बहुत सस्ता मिलता था। और जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था तब बोरोलिन की कंपनी ने 1 लाख ट्यूब्स पूरे देश में फ्री में बंटवाई थी देश के आजाद होने की खुशी में। एक लड़की है जिसके जीभ की कीमत है 9 करोड़ रुपए और इस लड़की का नाम है हेली कर्टिस। ये कैडबरी कंपनी में काम करती है। इनकी जॉब है ये अलग अलग टाइप की चॉकलेट को टेस्ट करके बताती है कि कौन सी चॉकलेट कितनी बेहतरीन है। और इसी कारण इनकी जीभ इतनी कीमती है कि कंपनी ने इनकी जीभ का इंश्योरेंस करवाया है और उस इंश्योरेंस की कीमत रखी है 9 करोड़ रुपए। चॉकलेट खाना लड़कियों का वैसे ही पसंदीदा काम होता है और उसके उन्हें पैसे भी मिलते हैं और उसकी जीभ का 9 करोड़ का कंपनी ने इंश्योरेंस भी करवा कर रखा है। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि एम्बुलेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई। और अगर नहीं पता कि एम्बुलेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं तो ये तो जरूर बता देना कि भाई फाड़ू फैक्ट्स के एपिसोड 1 के बाद क्या आप एपिसोड 2 या इस सीरीज के और एपिसोड देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।